तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस अमंग 4 पर्सन सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1 ऑरेंज। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है, जिसमें हम n आइडेंटिकल चीजों को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं n प्लस r माइनस वन CR-1। बेगर्स मेथड का डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, उनको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली 4 लोग अगर x1, x2, x3 और x4 हैं और उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 ऑरेंजेस, तो मतलब हम x1 प्लस x2 प्लस x3 6 ऑरेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसमें हमको ये 6 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिसमें हमको ये बोल दिया गया है कि सबको कम से कम एक ऑरेंज मिलना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये पहले से कंडीशन दे दी है इस इक्वेशन के लिए। तो इसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, अगर आपने बेगर्स मेथड पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो, हम एक ऑरेंज ऑलरेडी x1 को दे देते हैं, x2 को भी एक दे देते हैं, x3 को भी एक दे देते हैं और x4 को भी एक दे देते हैं। तो ऑब्वियसली हमने 4 ऑरेंजेस ऑलरेडी दे दिए हैं यहाँ पे। तो अब इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और अब 4 हम दे चुके हैं तो बचे हमारे पास 2। और इस इक्वेशन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑरेंज हैं जो मुझे इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और अब हमारे पास बस ये कंडीशन है कि किसी को कितने भी मिल सकते हैं, किसी को 0 भी मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब 2 चीजें हैं, 2 आइडेंटिकल ऑरेंज हैं जो 4 लोगों में बांटने हैं, उसके तरीके हो गए। मतलब n की वैल्यू हो गई 2, r की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो n प्लस r माइनस वन यानी 2 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 C3। तो बेसिकली 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 10।